प्रियंका, क्या आपको इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों का भरपूर समर्थन, बिना शर्त समर्थन संजय सिंह की गिरफ्तारी के मुद्दे पर मिल रहा है? और क्या शरद पवार सही कह रहे हैं कि दिल्ली में भी सीटों का डील सब फाइनल हो चुका है? सभी को नमस्ते मानक जी। सबसे पहले मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी जो आपने कही। कल जब कोर्ट ने पूछा था कि आपने आम आदमी पार्टी को क्यों पार्टी नहीं बनाया, वो इस संदर्भ में था जैसे अगर आप एक कंपनी के ऊपर केस करते हैं और उनके डायरेक्टर्स को अगर चार्ज करते हैं तो ज़रूरी होता है कंपनी को भी चार्ज करना। तो एक तरह से ये संदेश था कि आपका केस पूरा ही फर्जी है, इसलिए आपने नहीं बनाया। और आज इस पर चर्चा हुई कोर्ट में और कोर्ट ने कहा इस बात को छोड़ दीजिए। पहली। दूसरी चीज़, आज मैं ये ज़रूर आपके दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी के केस में क्या कहा गया। उसमें कहा गया सरकार के वकील से, ईडी के वकील द्वारा ये कहा गया कि हम पॉलिसी डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रहे, यानी कि उनको पॉलिसी में कोई खामी नहीं दिखती। दूसरा, जज ने कहा कि मात्र एलिगेशंस लगा देना रीजन इनफ नहीं है कि आपने एक इंसान को इतने वक्त से जेल में रखा हुआ है। तीसरा, कहा गया कि बताइए कि क्या कनेक्टिविटी है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ हैं जो आप कहते हैं कि लिए गए। चौथा, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में जज साहब ने कहा है कि मनीष सिसोदिया इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस, हाउ विल यू ब्रिंग हिम अंडर पीएमएलए एक्ट। ये सब बातें सार्वजनिक हैं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जज ने ये कहा यू हैव टू एस्टैब्लिश अ चेन, जो आज तक ईडी नहीं कर पाई। जज ने कहा मनी दिखाओ, जो लिकर लॉबी से पर्सन को फ्लो किया गया हो, वो आज तक नहीं कर पाई ईडी। दूसरी चीज, इन्होंने, देखिए ये प्रताड़ना वाला केस है कि ऐसे व्यक्ति को जो देश में शिक्षा क्रांति लेके आए, जो फ्लाइट रिस्क नहीं है, जो एक सिटी स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जेल में रखा हुआ है, जिनके ऊपर 1 रुपए की चवन्नी नहीं मिली। और अब कुछ ऐसा ही सिस्टम, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो माहौल बनाने के लिए एक निकम्मी सरकार ने संजय सिंह जी को कल अरेस्ट कर लिया। 15 महीने से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और संजय सिंह जी का नाम निकल के आया। 15 महीने बाद मनी चेन नहीं आ पाई, कस्टडी में टॉर्चर किया, मनी चेन नहीं आ पाई, 1 रुपए का घोटाला नहीं दिखा पाए। जहां तक आपने इंडिया गठबंधन की बात की, हम सब साथ हैं। आपने देखा होगा हमें कितना अपार समर्थन मिल रहा है हर जगह से, क्योंकि सब जानते हैं पिछले 4 दिन से क्या चल रहा है। पहले जब चौथा दिन था, 4 दिन पहले जर्नलिस्ट को डिटेन किया गया जो क्वेश्चन करते थे गवर्नमेंट को। दूसरे दिन टीएमसी की नेता को घसीटा गया जो टाइम मांग रही थी सरकार से। तीसरे दिन संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया और आज चौथे दिन हर जगह फिर से रेड्स चालू हुए। ये 2024 का आगाज किया है एक डरपोक सरकार ने। इन्होंने जनता के मुद्दों पे काम नहीं किया। इन्फ्लेशन 7.44 आंकड़ा ब्रीच कर गई आरबीआई का, उस पे काम नहीं किया, उस पे जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास देश में हाईएस्ट जॉबलेसनेस का जवाब नहीं है, तो ये इनके जवाब में विरोधियों को। प्रियंका, क्या शरद पवार सही कह रहे हैं? दिल्ली में आपकी सीटों की डील फाइनल हो गई है कांग्रेस के साथ? क्या 3 सीटें आप देने वाले हैं क्या कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में? 7 में से शरद पवार कह रहे हैं सारी बातें सार्वजनिक कर दी जाएंगी जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ेगी। आप इनसे भी पूछिए चिराग पासवान से कितनी सीटें फाइनलाइज हुई। वो कह रहे थे गठबंधन में तभी रहूंगा, 6 देंगे जब, तो दे रहे हैं क्या? इनसे पूछिए निषाद पार्टी वालों को कितनी। जी, लेकिन क्या वजह है प्रियंका गांधी ने आज इशारों में ईडी के एक्शन पर सवाल तो उठाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब खुलकर शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपका समर्थन नहीं कर रही है। डिबेट में भी नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी। देख लीजिए, अभी बीजेपी के आरपी सिंह पूछेंगे, बताइए इंडिया गठबंधन एक हो गया, कांग्रेस पार्टी कहां है? मुझे समझ नहीं आता इनको इतना क्या टेंशन है, क्या इनको प्रॉब्लम है। इनको बोलिए अपने 40 गठबंधन जो जिनके साथ ये अलायंस कर रहे हैं उनके नाम बताएं। इनसे पूछिए अकाली दल क्यों कह रहा है कि अब ये इनको बड़ा भाई नहीं बनाएंगे। इनसे पूछिए इनको एआईएडीएमके छोड़ के क्यों चली गई। इनसे ये सवाल पूछिए, इनको बोलिए अपनी चिंता कर लीजिए, हम अपनी कर लेंगे।